अरे संध्या बेटा, तुम्हारी शादी की सालगिरह आ रही है और तुम्हारी सास अभी तक बेटी के घर पर है। सब कुछ ठीक तो है ना? इतने शुभ मौके पर अपनों का आशीर्वाद जरूरी है। जिनके आशीर्वाद से तुम्हारे और दामाद जी का रिश्ता बना है, उनकी तो कोई खोज खबर ही नहीं मिलती। नर्मदा जी अपनी बेटी संध्या से कहती है। अब क्या बताऊं माँ, उन्हें तो बेटी का घर ही अच्छा लगता है। यहाँ रहती कहाँ है। साल भर पहले बाबूजी का देहांत हुआ, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 6 महीने यहाँ रुकी। उसके बाद आए दिन वहां चली जाती थी। अब तो कितने दिन हो गए, आने का नाम ही नहीं लेती। पर मुझे क्या दिक्कत, जहां उनकी इच्छा हो वहीं रहे। संध्या बोली। नर्मदा जी बोली, तुम दोनों सास बहू के संबंध तो ठीक है ना। मुझे तो बहू का सुख मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई विदेश में रहता है। अब अपना सुख देखूंगी तो बेटे को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए तुम्हारी भाभी को विदेश में रहना पड़ता है। साल में एक बार आ जाती है, सबका मिलना हो जाता है। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। संध्या बोली, माँ आप मेरी सास की बात छोड़ो। आप ये बताओ, आप तो आ रही है ना सालगिरह पर, क्योंकि आपके बिना तो सब फीका लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगी भला। तुम ऐसा करो, अपनी सास का नंबर दे दो मुझे, हालचाल पूछ लूंगी। कम से कम ये तो नहीं कहेंगी कि बेटी की माँ कभी हालचाल भी नहीं पूछती। नर्मदा जी बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, पर मैं आपको ननद का नंबर दे देती हूँ। संध्या बोली। अगले दिन शाम को जब नर्मदा जी खाली बैठी थी तो उन्होंने संध्या की ननद नीलम को फोन लगाया। उधर से नीलम ने कहा, कैसी हैं आप आंटी? बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। माँ आपसे बात करेंगी तो बहुत खुश होंगी। लीजिए बात कीजिए। इतना कह नीलम ने फोन अपनी माँ कौशल्या जी को थमा दिया। नर्मदा जी बोली, अरे समधन जी, आप तो हमें भूल ही गई। मानती हूँ हर माँ के लिए बेटी बहुत प्यारी होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने बेटे बहू को छोड़ ही दे। अरे बड़े बुजुर्गों की देख रेख में परिवार बढ़ता है तो परंपरा और पुरानी चीजें खत्म नहीं होती है। और कितने दिन हो गए आपको वहां गए हुए, कब आएंगी वापस? कौशल्या जी बोली, बड़े भाग्य वाले होते हैं वो माँ बाप जिन्हें बेटे बहू का सुख मिलता है। लेकिन वृद्ध माँ के साथ रहने से घर में बेटे बहू का रिश्ता बिखरने लगे तो इससे बड़ा दुख और पाप बूढ़ी माँ के लिए और क्या हो सकता है। नर्मदा जी थोड़ी हैरान हुई, फिर बोली, क्यों, संध्या और दामाद जी से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? क्योंकि आप बहुत दिनों से वहां हैं और बेटी के घर माँ बाप को इतने दिन रहना तो नहीं चाहिए। यही सोचकर मैं भी कभी संध्या के घर 1-2 दिन से ज्यादा रुकती नहीं हूं और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कौशल्या जी बोली, बहन जी आपने हालचाल पूछा, बड़ी खुशी हुई। बेटी दामाद के घर कौन सी माँ खुशी से रहती है? अपने ही घर में अगर बेटे बहू से अपनापन ना मिले तो बेचारी माँ कहाँ जाएगी, क्योंकि समाज में फिर अपने ही बच्चों की जग हसाई हो जाएगी। नर्मदा जी बोली, समधन जी मेरे भी बेटे बहू हैं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी की वजह से किसी माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़े या बुढ़ापे में कोई कष्ट हो। आखिर बात क्या है बताइए तो सही। समधन ना समझकर एक सखी समझकर ही बता दीजिए। कौशल्या जी बोली, नहीं नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होगा। आपके मन में आपकी बेटी की जो सुंदर छवि है, मैं उसे खराब नहीं करना चाहती। बस ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे, ताकि उसके बच्चे उसके साथ वो ना करें जो उन लोगों ने मेरे साथ किया। नर्मदा जी समझ गई कि कुछ तो बहुत अनर्थ हुआ है, जिसके कारण कौशल्या जी इतनी दुखी हैं कि अपने ही बेटे के घर नहीं जाना चाहती। नर्मदा जी ने ये सारी बात अपने पति मनोहर बाबू को बताई। मनोहर बाबू बोले, ये तो बहुत गलत बात है। जिस माँ ने विश्वास के साथ पाल पोस कर बेटे को इतना बड़ा किया, बुढ़ापे में आज उस माँ को बेटी दामाद के साथ रहना पड़ रहा है। ये तो तभी हुआ होगा जब बेटे बहू से उन्हें अपनापन नहीं मिला होगा। तुम्हें संध्या से बात करनी चाहिए, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। अगले दिन नर्मदा जी ने संध्या को फोन किया और खुलकर उससे सारी बातें पूछी। संध्या पहले टाल मटोल करती रही, पर अपनी माँ से भला ये सब कैसे छिपा सकती थी। संध्या ने कहा, माँ नौकरों के हाथों का वो खाना नहीं खाती थी, खुद बनाना चाहती थी और पूरी रसोई गंदी कर देती थी। बुढ़ापे में सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती तो नीचे का कमरा हमने उन्हें दिया, जिसके कारण कोई भी गेस्ट आता तो उसके सामने वो चली आती थी। हमें बड़ी शर्मिंदगी होती थी। नर्मदा जी बोली, तुम सीधे मुद्दे पर आओ कि तुमने आखिर उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, या क्या कहा आखिर तुमने उनको? संध्या बोली, माँ एक दिन मेरी सहेलियां आई थी,
और मेरी सास की वजह से मेरा बहुत मजाक बना, तो मैंने उन्हें कह दिया कि पीछे सर्वेंट रूम खाली है, कोई रहता नहीं तो आप उसमें रह लीजिए। ये बात उनकी बेटी को पता चली तो वो आकर उन्हें ले गई। मैंने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। नर्मदा जी बोली, तुमने उन्हें रोका भी तो नहीं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी बेटी की वजह से एक माँ अपने परिवार से दूर है। सोचो, तुम्हारे भाई और भाभी अगर मुझे नौकरों की तरह विदेश में रखते तो तुम्हें कैसा लगता? बेटा, अपनी माँ का दर्द हर बेटी को दिखता है, पर वहीं सास के साथ बुरा व्यवहार करती है तब क्या उसे एहसास नहीं होता कि वो भी किसी माँ के साथ गलत कर रही है? तुम्हारे बच्चे भी ये देख रहे होंगे। सोचो, तुम भी कल को सास बनोगी, बहू लाओगी और दामाद भी, तो सोचो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो जाकर अपनी सास से माफी मांगो और उन्हें इज्जत के साथ उनके घर लेकर आओ, वरना तुम्हारी सालगिरह में मैं और तुम्हारे पापा भी नहीं आएंगे। उस दिन संध्या का मूड बहुत खराब था। शाम को जब उसके पति आलोक आए, उसने सारी बात बताई कि मेरी माँ ने आपकी माँ का हालचाल पूछने के लिए फोन किया होगा और आपकी माँ मेरी शिकायत लेकर बैठ गई होंगी। बताओ, अब आपकी माँ की वजह से मेरी माँ भी सालगिरह पर नहीं आएंगी। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था संध्या, जब तुमने माँ के साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने बार बार मेरी माँ के साथ अनुचित व्यवहार हो, इसलिए मैंने उन्हें रोका भी नहीं। अब यहाँ जो अपनापन नहीं मिलता था वो वहां मिल रहा है। जब अपने ही घर में लोग पराया कर दें तो कर भी क्या सकते हैं। फिर भी मैं माँ से बात करूंगा। संध्या को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उसने कौशल्या जी के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। जब आलोक ने माँ को फोन किया तो माँ ने बेटे को आशीर्वाद दिया। कौशल्या जी बोली, तुम्हारी सास का फोन आया था बेटा, पर ईश्वर गवाह है, मैंने तुम लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। मैं जानता हूं माँ, अभागा तो मैं हूं जो मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। दिखावे की खुशियां खरीदने के लिए पैसा तो बहुत कमा लिया, पर माँ की ममता से वंचित हो गया, आलोक बोला। संध्या ने आलोक से फोन लिया और सास से बोली, मम्मी जी, मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत दुखी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मैंने की थी, फिर आप सजा अपने बेटे और पोता पोती को क्यों दे रही है? अपने आशीर्वाद से इन्हें वंचित मत कीजिए। देखिए, अगले महीने हमारी सालगिरह आ रही है, क्या आप हमें आशीर्वाद देने नहीं आएंगी? कौशल्या जी बोली, माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ रहता है और मेरे पोता पोती को ईश्वर लंबी आयु और सद्बुद्धि दे कि वो अपने बड़ों की इज्जत करना सीखे। और फिर मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ? बहू, सालगिरह पर मैं आऊंगी और आशीर्वाद भी दूंगी, बस वहां रह नहीं सकती। जिस घर में तुम्हारे ससुर जी ने मुझे सम्मान के साथ रखा, उसी घर में मेरा अपमान हुआ। बेटी के घर में अपनापन मिलता है, मैं वहीं रहूंगी। अब ये समाज चाहे जो भी कहे, पर अपने सम्मान को बार बार दाव पर नहीं लगाऊंगी। जब नर्मदा जी को पता चला कि कौशल्या जी आ रही है, तो कुछ रोज बाद वो भी सालगिरह पर बेटी दामाद को आशीर्वाद देने आई। कौशल्या जी बेटी के साथ आई, 2 दिन रुकी और फिर जाने लगी। तो बेटे बहू ने रुकने का बहुत आग्रह किया, तो कौशल्या जी बोली, अगर मैं यहाँ रुक गई तो खुद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी, कभी आईने में खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगी। वक्त मिले तो तुम लोग मिलने आना और मैं भी आती रहूंगी। इतना कहकर कौशल्या जी बेटी दामाद के साथ चली गई। दोस्तों, भरपेट भोजन मिले या ना मिले, इंसान अपने सम्मान के लिए आखिरी समय तक जीता है और मरता है। वो हमेशा चाहता है कि 2 रोटी कम मिले पर सम्मान की मिले। जीवन भर जिसने अपनों को अपना समय दिया, आखिरी वक्त में अगर उन्हें अपनापन ना मिले तो इंसान बेटे बहू के घर को छोड़कर बेटी दामाद के साथ भी रहे तो क्या गलत है? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।